हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे अब। दैट इज एनिमल किंगडम। इसको किंगडम एनिमेलिया के नाम से आप जानते हैं। अब किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा जातियाँ, मतलब 10 लाख से ज़्यादा जातियाँ हैं। और इतनी ज़्यादा जातियाँ तो क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरह का: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल पाया जाता है स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा। टिश्यू लेवल आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा में। सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा में आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटीहेल्मिन्थ में मिलेगा। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एस्केल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक के सभी फाइला में आपको मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थ में इनकम्प्लीट होता है, जहां पर एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। मुंह से खाते हैं, मुंह से ही निकाल देते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग पाई जाती है हम लोगों में, इधर से आलू खाया उधर से सोना बाहर। 2 ओपनिंग पाई जाती है, माउथ का काम करती है और दूसरी एनस का काम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसमें ऑर्गन सीधे ब्लड में बाथ करते हैं। जैसे ओपन टाइप का आपको कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा और हेमिकॉर्डेटा में। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जब होगा तो ब्लड और ऑर्गन कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। यहाँ पर ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल के अंदर ही होगा, जैसे एनलिडा एंड कॉर्डेटा। सिमेट्री के आधार पे 3 कैटेगरी हम बना लेते हैं। एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेस हो जाएंगे, ठीक है। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बहुत खास है। एडल्ट में रेडियल आपको सिमेट्री मिलेगी और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री आपको मिलेगी। इसके बाद आप जितने बाकी बचे उन सब में बायलेटरल मिल जाएगी। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर के द्वारा बॉडी के सभी टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं। जिन जानवरों में 2 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, जैसे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम की अगर बात की जाए तो सीलोम इज अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब जिन एनिमल में सीलोम पाया जाता है उन्हें सीलोमेट कहा जाता है। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर सीलोमेट होते हैं। अब कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है। मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के बीच में पाया जाता है, स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाया जाता है। ऐसे एनिमल को स्यूडोसिलोमेट कहते हैं और ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोम कहा जाता है। ये एस्केल्मिन्थ में पाया था, बहुत पूछा जाता है ये। अब कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, इन्हें एसिलोमेट कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ की बात की जाए। यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखाए गए हैं। सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन 3 एनिमल फाइला में पाया था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड में पाया था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं, और जिनमें नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। नॉन कॉर्डेट पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा भी जोड़ ही लो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमल किंगडम को 11 फाइला में क्लासिफाई किया गया है, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। तो फाइलम 1 हमारे पास है पोरीफेरा, इनके मेंबर को स्पॉन्जेस कहते हैं। अब ये बाकी कहानी तो हम जानते ही। इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर बॉडी में एंटर करता है ऑस्टिया के द्वारा। ऑस्टिया से बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील के अंदर पानी आता है और ऑस्कुलम के द्वारा पानी बाहर चला जाता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कोइनोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती हैं यहाँ पर, जो स्पॉन्जोसील को और कैनाल को लाइन करती हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, अब एक साथ याद करना है। पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर भी, और प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा तक एक्स्ट्रासेलुलर। ये बार बार नहीं याद करना है। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल कह लो, मोनोइसियस कह लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है, गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल तो ध्यान नहीं देना, जहाँ एक्सटर्नल वो ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ये बात ध्यान देनी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा पाया जाता है और जो लार्वा होता है वो एडल्ट से एकदम अलग दिखाई देता है। लार्वा का एडल्ट में कन्वर्जन मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। 3 एग्जाम्पल गिन के याद करने, साइकॉन को स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। दूसरा फाइलम हमारे पास है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया का नाम दिया जाता है। ज्यादातर मरीन होते हैं और ये जो निडेरिया नाम है ये इनमें पाई जाने वाली स्पेशल सेल निडोब्लास्ट या न्यूरोसाइट से आया है, जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिन्हें निमेटोसिस कहा जाता है और ये टेंटिकल और बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। निडोब्लास्ट का जो यूज होता है ये एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और प्रे को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जहां पर सिंगल ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं और ये हाइपोस्टोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। डाइजेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है। कोरल जो होते हैं जिसे आप मूंगा के नाम से जानते हैं, तो कोरल एक्चुअली एनिमल का स्केलेटन है जो हम लोग यूज करते हैं गहनों के फॉर्म में। तो कोरल का जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। निडेरियन में 2 तरह के बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलिप होता है ये सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है, जैसे हाइड्रा एंड एडम्शिया की बात करें, और जो मेडुसा है ये अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग है, जैसे ऑरिलिया या जेलीफिश की बात करें। कुछ ऐसे भी निडेरियन है जिनमें दोनों फॉर्म पाए जाते हैं और वो मेटाजेनेसिस शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया में पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअली। एग्जाम्पल आप देखें तो फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्शिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मीनड्राइना ब्रेन कोरल। ये आपको याद करने, ये निडोब्लास्ट का डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तीसरा फाइलम हमारे पास है टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वॉलनट या कॉम चिली कहा जाता है। इनमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट पाई जाती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर? टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, ऑस्टिकथिस में और एम्फीबिया में। बस इतना 5 याद कर लो बस। प्लांट में केवल एल्गी में होगा, बस खत्म कहानी। एग्जाम्पल में प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। चौथा फाइलम है प्लेटी हेलमिंथ। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है इसलिए इनको फ्लैटवर्म कहा जाता है। फ्लैटवर्म में हुक और सकर पाए जाते हैं और यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए सेल होती हैं फ्लेम सेल, या इन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। इनमें लार्वल स्टेजेस कई सारी होती है, मेनी लार्वल स्टेजेस होती है, जैसे फैशियोला इसका मेंबर, उसमें 5 लार्वल स्टेज होती हैं। प्लेनेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है। 3 एग्जाम्पल प्लेनेरिया, टीनिया को टेपोम कहते हैं और फैशियोला को लिवर फ्लूक कहते हैं। ये यहाँ टेपोम दिखाया गया और ये लिवर फ्लूक दिखाया गया है। 5वां फाइलम है एस्केहेलमिंथ। एस्केहेलमिंथ को राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि सर्कुलर कंस्ट्रक्शन में ये दिखाई देते हैं। ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल होते हैं, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है यहाँ पर, और ये डायसियस होते हैं। ज्यादातर केसेस में जो मेल होते हैं वो फीमेल की तुलना में छोटे होते हैं और मेल में पोस्टीरियर एंड कर्व होता है। एग्जाम्पल 3 यहाँ पर है, एस्केरिस राउंड वर्म, उचरेरिया फाइलेरियल वर्म जिससे फाइलेरियसिस होता है, और एंकाइलोस्टोमा से को हुकवर्म कॉमनली कहा जाता है। फाइलम नंबर 6 इज द एनिलिडा। एनिलिडा की बात करें तो उनको सेगमेंटेड वर्म कहते हैं क्योंकि इनमें मेटामरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और इनकी बॉडी में जो सेगमेंट होते हैं उनको मेटामर कहते हैं। जैसे केचुए में 100 से 120 मेटामर पाए जाते हैं। एनिलिडा लैटिन वर्ड एनुलस से बना हो जिसका मतलब लिटिल रिंग होता है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनालिड है नेरिस, जिसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो स्विमिंग करने में मदद करते हैं। नेफ्रीडिया ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेरिस डायसियस होता है जबकि अर्थवर्म और लीचेज जो होते हैं वो मोनोइसियस हैं। 3 एग्जाम्पल नेरिस, फेरिटिमा जिसको अर्थवर्म कहते हैं, एंड हुरिडुनेरिया दिस इज ब्लड सकिंग लीच, इसको जोंक के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर दोनों डायग्राम दिए गए आपको। 7वां फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है, 2/3 से ज्यादा स्पीसीज इसी फाइलम से बिलोंग करती हैं। आर्थ्रोपोड में काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन एंटीनी, आईज, इसके अलावा यहाँ पर स्टैटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन मेल्पीजियन टिब्यूल के द्वारा होता है। और यहाँ पर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करें तो एपिस हनी बी,
मधुमक्खी, बॉम्बिक सिल्क वर्म, लैसिफल लैक इंसेक्ट। वेक्टर में एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटो आते हैं। एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ये मलेरिया को फैलाता है। फीमेल क्यूलेक्स फाइलेरिया, फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया, सारी फीमेल ही हैं। खून चूसने का काम सारा फीमेल ही करती है यहाँ पर। लेडीज एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है मलेरिया, लेडीज क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया, लेडीज एडीज मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सारी बीमारियां वेक्टर बॉर्न है और सारी फीमेल मॉस्किटो ही फैलाती हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट यहाँ पर लोकस्टा है जिसको लोकस कहते हैं। लिविंग फॉसिल लेमुलस किंग क्रैब हो जाएगा। फाइलम नंबर 8 इज द मोलस्का, इस सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है यहाँ पर। बॉडी इनकी कैलकैरियस शेल से कवर्ड होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प पाया जाता है। हम्प के ऊपर यहाँ पर एक मेंटल नाम की कवरिंग पाई जाती है। हम्प और मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी होती है, इसमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं। गिल रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करते हैं। हेड रीजन पे सेंसरी टेंटिकल होते हैं। माउथ के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग में हेल्प करता है, इसे रेडुला का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं तो याद करने हैं अच्छे से। पाइला एप्पल घोंघा, पिंकटाडा पर्ल ओयस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्सेलाइन, कीटोप्ल्यूरा काइटोन। अब फाइलम नंबर 9 इज द इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पर एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल होता है। इकाइनोडर्मेटा में सारे मेंबर मरीन होते हैं। इनमें लार्वा जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और एडल्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री यहाँ पर शो करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता, माउथ लोअर या वेंट्रल साइड और एनस अपर या डॉर्सल साइड एकदम हम लोग की तरह की कंडीशन पाई जाती है। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो एलसीआर में हेल्प करता है। एल मतलब लोकोमोशन, सी मतलब कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड आर मतलब रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट, जैसा कि बताया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल एस्टीरियस स्टारफिश, एकेनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी ककम्बर एंड फ्यूरा ब्रिटिल स्टार। फाइलम नंबर 10 इज द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले सब फाइलम माना जाता था कॉर्डेटा में, लेकिन अब इसको नॉन कॉर्डेटा के अंदर सेपरेट फाइलम बना दिया गया है। हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं और ये नोटोकॉर्ड की तरह लगता था और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको कॉर्डेटा के अंदर प्लेस कर दिया था। इसकी बॉडी में 3 पार्ट हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और इस फाइलम में वर्म लाइक मरीन एनिमल आते हैं। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। रेस्पिरेशन गिल के द्वारा, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये खास बात है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा पाया जाएगा। तो एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। फाइलम नंबर 11 अपने फाइलम की बात करते हैं कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जैसे नोरोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट नेल्टेन एंड गिल स्लिट, ये पाए जाएंगे। अब इस टेबल से आप कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट को याद रखिएगा। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट हो जाएगा। कॉर्डेट में फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट है। कॉर्डेट में पोस्टनल टेल है जो नॉन कॉर्डेट में नहीं। ये 3 बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में। एक यहाँ पर सब फाइलम जो हमारे पास है ये है यूरोकॉर्डेटा या इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ मिला के हम प्रोटोकॉर्डेट के नाम से जानते हैं और प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन एक साथ आप याद कर लो, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ये 5 पूछेगा आपसे। अब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में पाया जाता है। एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है हेड से लेकर टेल रीजन तक और पूरे लाइफ टाइम तक परसिस्ट करता है। एक एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रेंकियोस्टोमा जिसे एम्फियोक्सिस या लैंसिलेट कॉमनली कहा जाता है। ये एसिडिया का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। अब वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है और ये रिप्लेस कर दिया जाता है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट और इस वजह से हम कहते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट।
अब कुछ और भी फीचर यहाँ पर होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स का, ये 2, 3 और 4 चैम्बर्ड होता है। किडनीज एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पाई जाती हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स या लिम्स होते हैं। अब यहाँ पर वर्टिब्रेटा सबफाइलम में दो डिवीजन है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनमें जॉ नहीं होते हैं और नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ होते हैं। एग्नेथा में एक क्लास बनाया गया साइक्लोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास बनाए गए, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में फिन्स होते हैं और टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं। पाइसेस में दो क्लास बनाए गए, कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, और टेट्रापोडा सुपर क्लास में चार क्लास बनाए गए हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। यानी आप देखें तो वर्टिब्रेटा में टोटल 7 क्लास हो गए, नेथोस्टोमेटा में 6 क्लास हो गए, एग्नेथा में 1 क्लास हो गया, पाइसेस में 2 क्लास हो गए, टेट्रापोडा में 4 क्लास हो गए। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम में टोटल हमारे पास 7 क्लास हैं, और अब इस चैप्टर में यही 7 क्लास आपको खाली पढ़ने हैं। तो पहला क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 1, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। अब इसमें जितने भी लिविंग मेंबर हैं सब एक्टोपैरासाइट हैं फिशेस के ऊपर। इनमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ, जॉ तो है नहीं क्योंकि एग्नेथा के मेंबर हैं। बॉडी पर स्केल नहीं पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन भी नहीं होते, हाँ अनपेयर्ड फिन होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। साइक्लोस्टोम मरीन होते हैं लेकिन ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनके जो लार्वा होते हैं वो मेटामार्फोसिस के बाद वापस ओशन में आ जाते हैं। दो एग्जाम्पल याद करने, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे एंड मिक्सिन हैगफिश। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो पेट्रोमाइजोन है इसमें लार्वा होता है, मिक्सिन में लार्वा पाया ही नहीं जाता, नीट में पूछा गया, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया आपको। ये जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन आपको दिखाया गया, फिन्स हैं लेकिन अनपेयर्ड होते, पेयर्ड फिन नहीं होते इनमें। दूसरा क्लास वर्टिब्रेटा का है कॉन्डिक्थिस, और यहाँ से नेथोस्टोमेटा की शुरुआत हो रही, मतलब जॉब यहाँ से पाए जाएंगे, और साथ ही साथ इनमें फिन्स पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। तो अब इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ वेंट्रल होता है, नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम तक परसिस्ट करता है। गिल स्लिट में ऑपरकुलम नहीं होते हैं यहाँ पर। स्किन में प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं। टीथ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल होते हैं जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ये एनिमल शिकारी प्रिडेसियस हैं, और एयर ब्लैडर नहीं होता है जिस वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है सिंकिंग से बचने के लिए। सिंकिंग से बचने के लिए लगातार इनको तैरते रहना पड़ता है। ये दो फिगर दिए गए, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश एंड प्रेस्टिसॉफिस कार्टिलेजिनस फिशेज यहाँ पर हैं। हार्ट 2 चैम्बर का होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की अगर बात करें तो टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए इसको टॉर्पीडो को अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं ट्राइगॉन में, इसलिए ट्राइगॉन को स्टिंग रे कहा जाता है। ये कोल्ड ब्लडेड यानी पॉइक्लोथर्मस होते हैं। अब ये भी बात आपको एक बार समझ लेनी है। बर्ड और मैमल होम्योथर्मस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं। इनके अलावा जितने भी एनिमल हैं वो सब पॉइक्लोथर्मस होते हैं, तो बार बार नहीं याद करनी आपको। मेल में पेल्विक फिन पर क्लैस्पर पाए जाते हैं, और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर है, और इनमें कई सारी वीवी पेरिस शो करती हैं जैसे सार्क। अब एग्जाम्पल में स्कॉलियोडॉन डॉगफिश कुत्ता मछली, प्रेस्टिस सॉफिश, कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट सार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे एंड टॉर्पीडो को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक रे क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। कॉन्डिक्थिस की बात करें, क्लास नंबर 3 है वर्टिब्रेटा का। तो यहाँ पर माउथ टर्मिनल होता है, पहली बात। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑपरकुलम प्रेजेंट है, साइक्लोइड या टीनोइड स्केल होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं जो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। हार्ट यहाँ भी 2 चैम्बर का, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ज़्यादातर ओवी पैरस होती हैं। मरीन फिश की बात करें तो एक्सोकीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कैटला कैलेरियस मांगुर। एक्वेरियम में बेट्टा फाइटिंग फिश एंड टेरोफिल्लम एंजल फिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, इसका जो मुंह घोड़े की तरह है, और ये कैटला दिखाई गई है, गांव में बहुत फेमस है ये। चौथा क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जहाँ पर एम्फी का मतलब डुअल होता है और बायोस मतलब लाइफ होता है। तो एम्फीबियन पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। ज़्यादातर में 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं, लेकिन अगर इक्थियोफिश की बात करें इसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं, लिम्ब नहीं होते हैं। बॉडी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में, कुछ में टेल पाई जाती है, जैसे सैलामेंड्रा की बात करें इसमें आप टेल देख सकते हैं, सैलामेंड्रा में टेल भी प्रेजेंट है। फ्रॉग में टेल नहीं होती है। एम्फीबियन की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, स्केल नहीं पाए जाते हैं।
आई में आईलिड होते हैं, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और खास बात है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होते हैं कॉमन चैम्बर में, जिसे क्लोएका का नाम दिया जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा होता है। हार्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है यहाँ पर। अब इन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक खास बात है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल में ब्यूफोटोड, राना फ्रॉग और राना टिग्रीना बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया। हाइला ट्री फ्रॉग हो जाएगा, सैलामेंड्रा सैलामेंडर हो जाएगा, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। पांचवा जो क्लास हमारे पास है, दिस इज रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से है, रेपर या रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, रेंगना या सरकना। तो इनका जो नाम है क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन से आया है। बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन या एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट से कवर्ड होती है। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती है। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्ब अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर होंगे। वैसे स्नेक की बात करें तो वहां पर लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का होता है क्रोकोडाइल में, लेकिन क्रोकोडाइल के अलावा बाकी जो मेंबर हैं रेप्टाइल के, उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं ये अपनी स्किन को कास्ट के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे केचुल भी आप जानते होंगे। और बाकी यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में आते हैं तो कीलोन, कीलोन टर्टल होता है। टेस्टुड और टॉर्टॉइस कछुआ होता है। कैमिलियन की बात करें तो कैमिलियन ट्री लिजार्ड है। कैलोट की बात करें तो इसे गार्डन लिजार्ड का नाम दिया जाता है। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं। हेमीडक्टाइलस वॉल लेजर्ड, घर वाली छिपकली है ये। पॉइजनस स्नेक की बात करें तो 3 नाम दिए गए, नाजा कोबरा है, पेंगारुस क्रेथ है और वाइपेरा वाइपर हो जाएगा। छठा जो क्लास है वर्टिब्रेटा का, दिस इज द एवीज, जिनको आप कॉमनली बर्ड के नाम से जानते हैं। तो बर्ड में फिदर्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर चिड़िया उड़ सकती हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड हैं, जैसे ऑस्ट्रिच की बात करें, ऑस्ट्रिच दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया है। ऑस्ट्रिच का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी सेल है और इतनी भारी है कि उड़ नहीं सकती। इनमें बीक पाए जाते हैं और बीक में दांत नहीं होते हैं। फोर लिम्स जो होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं विंग्स में। जो हाइंड लिम्स होते हैं उस पर स्केल पाए जाते हैं और हाइंड लिम्स वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस के लिए मॉडिफाई होती हैं। स्किन इनकी ड्राई होती विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता, पूरा बोन का बना है। भैया हमारे पास बोन भी कार्टिलेज में, लेकिन इनका पूरा एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। और जो लॉन्ग बोन होती हैं वो हॉलो होती हैं, उनमें एयर कैविटीज होती हैं यानी न्यूमेटिक बोन होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बर्ड का होता है उसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ये वार्म ब्लडेड है मैमल की तरह। रेस्पिरेशन यहाँ पर लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक जो होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन बाकी ये सब बहुत खास बात नहीं। एग्जाम्पल में साइंटिफिक नेम ध्यान रखने हैं, कौवे का क्रो का साइंटिफिक नेम कॉर्वस, पिजन का कोलंबा, सिटेकुला इज पैरट, स्टुथियो इज द ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, पाओ इज द पिकॉक, एप्टेनोडाइट इज द पेंगुइन एंड न्यूफ्रॉन इज द वल्चर। एंड नंबर 7 लास्ट क्लास इज द मैमिलिया, जिसमें हम लोग भी आते हैं। मैमल की बात करें तो सबसे यूनिक फीचर है ये मैमरी ग्लैंड का पाया जाना है। इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं जो एडॉप्टेड होते हैं वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग या फ्लाइंग करने के लिए। एक मैमल ऐसा है जो उड़ सकता है, वो है चमगादड़ बैक। इनकी जो स्किन होती है, स्किन बहुत ही यूनिक होती है क्योंकि स्किन पे हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के टीथ इनके जॉ में होते हैं जिसे हेट्रोडॉन कंडीशन कहते हैं। हार्ट 4 चैम्बर का होता है और ये होम्योथर्मिक एनिमल होते हैं। बाकी यहाँ पर वीवी पैरस जनरली होते हैं, लेकिन कुछ ओवी पैरस भी होते हैं। जैसे ओवी पैरस मैमल में आ जाएगा, ऑर्निथोरिंकस जिसे प्लेटिपस कहते हैं। और बाकी वीवी पैरस के बहुत सारे एग्जाम्पल, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी है तो, लेकिन ये एक्चुअली चमगादड़ है, बैट। कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, इसी में RH ब्लड ग्रुपिंग का पता चला था। रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्कस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा पैरडस लेपर्ड हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई एनिमल किंगडम के बारे में। अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 5। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।